Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. जग खेडदा फिरे मेरे नाल। आ जाओ भाई, आओ जरा मेरे पैर का मसाज तो कर दो। टिप भी दूंगी आज तुम्हें मैं। कितनी टिप लेती हो तो? 100 रुपए ना? ला 100 रुपए निकालो। निकालो 100 रुपए। वो उधार दे दो, गरीब लड़की का भला हो जाएगा। निकालो 100 रुपए कंजूस आदमी। 100 रुपए नहीं निकल रहे तुमसे। अपने हाथ से दे दो, शाबाश दे दो। चल भाई समी, तुम हाथ बढ़ा के ले लो, शाबाश। वो ले लो भाई, मुफ्त की खैरात मिल रही है, वो भी मेरे बेटे के हाथ से। ऊपर से तरह नखरा कर रही हो। ले लो, समझाया था ना तुम्हें, तुम्हारे धंधे की उजरत है ये। ले लो, शाबाश। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, अपनी औकात में रहो और जिंदा रहो, वरना रहीम यार खान जाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे उस कमीने ने तुम्हें रहीम यार खान से कराची के लिए सवार किया था ना, एक टेलीफोन नंबर देकर, वैसे ही मैं भी कराची से रहीम यार खान के लिए सवार करा दूंगी, एक टेलीफोन नंबर देकर। फिर तुम्हारे साथ जो भी हो, समझी? पैर दबाओ, शाबाश। टिप तो तुम्हारी गई। प्रेशर डालो, प्रेशर। ऐसे करती हो पेडिक्योर? इतने पुराने हो गए कपड़े अम्मा जरीना, फेंक दे इनको, पड़े पड़े बो पड़ जाती है। बीबी पुरानी शैवां शान बढ़ांदियां ने। पुरानी शैवां दी आदत पै जाए ते मालिक रह भी नहीं सकदे ओदे बगैर। और तू कहना क्या चाह रही है अम्मा जरीना? जदों चौधरी साहब छोटे सन ना, ते ओ मेरे सीने ते सौंदे सन, ते मेरा राशिद मेरे नाल। सर्दियां दी रातां ते वड्डी बीबी सुत्ते होंदे सन, उन्हां नूं खबर ही नहीं हुंदी सी। ऐसा होता है बड़े लोगों में, पैसे जो देते हैं वो इन कामों के लिए। मुफ्त में तो कोई किसी का काम नहीं करता ना अम्मा जरीना। और फिर नौकर तो नौकर ठहरा, जो हुक्म उसे मालिक देगा वो तो वही करेगा ना। ना बीबी, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਤ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੁਲਾਏ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੌਧਰਾਨੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਛੁਪਾਤਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਐਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਛੁਪਾ ਸਕਾਂਗੀ। तू कहना क्या चाह रही है अम्मा जरीना? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा।
देख बीबी, चौधरी साहब ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮੀ ਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਥੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਰਾਸ਼ਿਦ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਦਵੇ। गर्मा गर्म चाय वाला भाईजान। चाय दूं भाई? कब से कब तक होता है यहाँ पे? मैं तो बहुत ज़्यादातर यहाँ पे होता हूँ। जब तक नींद नहीं आती यहाँ पे होता हूँ, नींद आती है फिर मैं चला जाता हूँ। कितने मुसाफिर जाते हैं यहाँ से रोज? यहाँ से तो कम ही जाते हैं साहब, ज़्यादातर तो बड़े स्टेशनों से जाते हैं। यहाँ से सिर्फ कुछ गांव के लोग हैं जो आते जाते हैं। कोई लड़की देखी है यहाँ से अकेले सवार होते हुए कुछ दिनों पहले? नहीं सर, याद कर। मैंने नहीं देखी। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूछना सी ये ट्रेन कितनी बारी रुकती है दिन में? रोज़ नहीं रुकती, हफ्ते में 4 बार रुकती है बस। और कितने मुसाफिर जाते होंगे यहाँ से? ज़्यादा नहीं, महीने में 4 से 5 बंदे होते हैं बस, आसपास के इलाके के। 6-7 लोग होते हैं। पर ये तू क्यों पूछ रहा है सब? उसका मतलब है आपको ये भी याद रहता होगा ना कि कौन कौन जाते हैं यहाँ से? बोले यार 10 साल हो गए मैं यहाँ पे काम करते हुए, सारे मुझे जानते हैं और मैं सबको जानता हूँ। ये लड़की को देखा है? ये तेरी क्या लगती है? कुछ नहीं, मेहरबानी। अच्छा, ये जोग बाउल का कोई बंदा देखा पिछले दिनों में ट्रेन पे सवार होता हुआ यहाँ पे? राशिद को देखा था स्टेशन से बाहर जाते, मुझे रास्ते में मिला था। शायद गाड़ी से उतरा था। नहीं, गाड़ी तो उस टाइम आई नहीं थी, आने वाली थी। शायद किसको छोड़ने आया था। पक्का राशिद चंद था? हाँ, मैं चंगला जानता हूँ, राशिद चंद सी हो। कितनी खूबसूरत हुआ करती थी ये, इसी की खातिर तो मैंने चांदनी को ठुकरा दिया था। कितना तड़पी थी वो मेरे सामने, पर मुझे तो सलीमा चाहिए थी। वाकई मैंने इसकी कदर नहीं की, सारे ख्वाब गड़बड़ हो गए सिर्फ मां की खुशी की खातिर। चाय मांग के सो गए? ले लो। छोड़ो राशिद, ये हरकतें मुझे अब अच्छी नहीं लगती हैं। मर गई हूं मैं, एक जिंदा लाश के साथ क्या छेड़ा छाड़ी। अभी तक नाराज है तुमसे? बैठ जाना और बैठना। अब तेरा मेरा ताल्लुक तब बनेगा जब तू मुझे बच्चा रोकने के ऑपरेशन की इजाजत देगा। जी लेने दे मुझे राशिद, सिर्फ 4 साल, 4 साल का वक्फा दे दे मुझे, जी लेने दे।
देख, सब तेरा किया है राशिद। तेरी नीयत तेरे चेहरे पे बोल रही है। तुझे मेरा जीना मंजूर नहीं है। और मेरी माँ को पोता चाहिए, उसके आगे गुनाहगार नहीं हो सकता मैं। किसी की लाश पे चढ़ के तू जन्नत में नहीं जाएगा। मेरी लाश पे चढ़ के जाएगा? वो मेरा भी रब है, सिर्फ तेरा और तेरी माँ का नहीं। राशिद, मैं अपना खून तुझ पे हशर के दिन माफ नहीं करूंगी, और तेरी वजह से जो मेरी सेहत खराब हुई है और जो मेरे बच्चे जाया हुए हैं ना, उनका भी खून नहीं माफ करूंगी। सुनना आज तू जिंदा नहीं बचेगा। चुपचाप उठ और मेरे साथ चल। कोई होशियारी मत करना। चल चल चल। कौन है तू? ये क्या कर रहा है? एक कदम आगे नहीं बढ़ाना, यही मार दूंगा मैं। पीछे राशिद! पीछे हट जा तू। वो किधर ले जा रहा है? पीछे हट जा बस। राशिद! ना कर! बड़ी कमाई है माशाल्लाह, बड़ी कमाई है साडे पुत्र राशिद दी। तन पता है चौधरी नवाज दा सारा पैसा जिहड़ा है ना ਉਹਦੇ बोझे च ਹੁੰਦਾ। चौधरी ਨੂੰ नहीं पता ਉਹਦਾ पैसा किथे, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ किथे ने, बल्कि चौधरी ने मंगना ਹੁੰਦਾ तो कहंदा ला राशिद पैसे दे। चंगी गल है भैने, लेकिन हम लोग जो हैं वो बहुत ही मामूली लोग हैं। बस जो ये नजर आ रहा है ना सब बस यही है। और नईद बेचारी तो जो भी कमाती है उसी से गुजर बसर करती है। सच बात तो यह है कि अबे हमारे ने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। कोई जहेज जूज नहीं बन सकता और ना ही देगा दुगा चढ़ सकती हैं। ना सानू कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैनू कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक वारिस चाहिए, एक वारिस जिहड़ा मेरे राशिद दा बुढ़ापे दा सहारा बने। बल्कि नहीं दी कमाई भी नहीं सानू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना जहेज ना कुछ और। फिर कभी कुछ मंगोगे तो नहीं ना आप लोग? मेरा मतलब है कुछ भी। ओ ना 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 ऐ ना समझना। ओ तुसी ते राज करोगे, जोक बावल दे उच्चे खानदाना विचों हो जाओगे तुसी। तन पता है साडा पुत्र सिर्फ ताड़ी खिदमत करेगा बस। तन पता है इस बारी जदों इलेक्शन होंगे ना तो चौधरी नवाज जरूर जितेगा। तो जदों जीत जाएगा तो वो मशीर बनेगा, मशीर, बल्कि सरकारी वजीर खजाने दा। ते मेरा पुत्र राशिद ओदा खास बंदा। ताड़ी धी राज करेगी, राज। बस तुसी सानू हाँ कह दो। देखो जी साड़ी शान दे खिलाफ है कि असी तट तो कोई चीज मंगी।
सानू तो सिर्फ नहीं दे दो बस अपनी धी। तुहानू पता है कि पहली बारी मेरे पुत्र राशिद ने जदों वेख्या सी नहीद नू ते उन्हें कहा सी कि मैं इस कुड़ी नाल विआह करना है। ऐसी गल है भैने तो रिश्ता मंजूर है हमें फिर। और जी मुबारक होए फिर देर किस गल दी है जी, मिठाई मंगाओ। मुंह मिठा करा भैन का। बता समय किधर है? तुझे पता है समय किधर है? बता। तू बकवास बंद कर। तू मुझे बता कि तू भी बाहर है और समी भी तेरे कब्जे में। किधर समी? बकवास तू बंद कर। उस दिन क्या करने गया था तू स्टेशन पे? क्या करने गया था तू स्टेशन पे? जहां भी जाऊं या जहां से भी आऊं तुझे से क्या है? एक बता दे समी किधर है, ना याद रखना तो तेरा सर काट के सरकार के सामने फेंक दूंगा। चौधरी साहब के सामने तो सर काट के मैं रखूंगा तेरा। जिस दिन समी गायब हुई उस दिन तू स्टेशन गया। बता क्या करने गया था तू? बता। तू मुझे बता, तूने क्या करना है समी का? मैं क्या करूंगा समी? मैं क्या करूंगा समी का? इन हाथों से मारूंगा उसे। क्या तू मारेगा समी को? वो छोटे सरकार के साथ बनी होगी। सरकार साहब के सामने पेश करूंगा उसे मैं। समी का कत्ल होगा, मैं मारूंगा उसे। तू नहीं कत्ल करेगा। पहले जबान दे मुझे। तू मुझे जबान दे के तू सभी को कत्ल नहीं करेगा, सरकार साहब के सामने पेश करेगा। मैं बेगाना नहीं हूं। चल, तू भी यही है और मैं भी यही हूं। तू मार सकता है तो मार ले, मैं तो बचा के रहूंगा उसे। ठीक है फिर, अब ये मामला चौधरी साहब के सामने पेश हो। तू पेश करेगा सरकार के सामने मामला? कर दे पेश। मैं भी देखता हूं कि सरकार किसकी सुनता है, तेरी या मेरी। मैं सरकार का भरोसे वाला गुलाम हूं। नहीद बिन्त रज़ाक शेख, आपका निकाह गुलामों वल्द के हमरा मुबलग 500 रुपये हक मेहर के इवज़ इन गवाहान की मौजूदगी में सिक्का रजुल वक्त के निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बीबी जवाब दो, जबान से बोलिए। नहीद बिन्त रज़ाक शेख, आपका निकाह गुलामों वल्द के हमरा मुबलग 500 रुपये हक मेहर के इन गवाहान की मौजूदगी में सिक्का रजुल वक्त के निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह जो है दरअसल लड़के और लड़की की रजामंदी का नाम है। यूँ समझ लें कि वो एक दूसरे को मियाँ बीवी की हैसियत में कबूल करते हैं। मगर क्या?
इस्लाम और कानून में मर्द से पहले औरत की रजामंदी का होना जरूरी है। अगर वो कबूल करेगी तो निकाह होगा और नहीं करेगी तो निकाह होगा ही नहीं। दर हकीकत इस्लाम में औरत मर्द को कबूल करती है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मर्द उसे मेहर पेश करता है। अगर जबरदस्ती का निकाह है तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ धोखे के मुतरादिफ है। और अगर लड़की के माँ बाप और भाई वो निकाह कबूल ना करें तो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने औरत को मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्जी का फैसला करे। और अगर लड़के की माँ वो निकाह कबूल ना करे तो? अगर वो बेटे को इजाज़त ना दे या नाराज़ हो जाए तो गुनाह तो नहीं हुआ ना? नहीं। आपको किसका निकाह कराना है? मेरा। लड़की राजी है? पता नहीं। देखो बेखुदार, ये चंद पैसों के खातिर मैं जबरदस्ती का निकाह कराने का मशवरा कभी नहीं दे सकता। अल्लाह और रसूल को भी जवाब देना है, समझे? ये नियत और दिलों का मामला है। सब हकीकतों पे अल्लाह की नजर है। शुक्रिया मौलवी साहब। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मुझसे निकाह करके पछता रहे हो? हाँ, सोच रहा हूँ लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और मुझे नोच खाएंगे। हम फिलहाल लोगों को बताएंगे ही नहीं। वैसे भी भाई को बताने में मुझे अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पता नहीं क्यों ना मुझे अब लोगों का डर है और ना जिंदगी का। मैं आपको बहुत महफूज महसूस कर रही हूँ। तुम्हारी ये 2000 रुपए महीने वाली छत अपनी अपनी से हो गई। अब्बा की उस घर की मजबूत छत से बहुत बेहतर है, जिसके नीचे रहते हुए मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं खुले आसमान तले तपती धूप में चल रही हूँ। मेरी छत बहुत कमजोर है। जरा सा तूफान उठा तो ढह जाएगी। जिस छत को शौहर और बीवी ने उठाया हुआ हो ना, वो छत बहुत मजबूत होती, वो कभी नहीं गिरती, चाहे तूफान कितना भी शदीद क्यों ना हो। और फिर छत भी वो जिसके नीचे हमारे बच्चे खेलेंगे, एक बेटा और एक बेटी। तुम भी यही चाहते हो ना? दुनिया वाले हमारे बच्चों को कबूल तो कर लेंगे ना? कैसे नहीं कबूल करेंगे? जरूर कबूल करेंगे, जब हम अपने बच्चों के साथ खड़े हों। देखो गुलाम रसूल, जब तक हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं आते ना, तुम दुनिया का डर अपने दिल से निकाल दो। बेखौफ होके, निगाहें ऊंची करके जीना सीख लो। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सिखाऊंगी तुमको। और तुम देखना गुलाम रसूल, जब तुम और मैं हाथ में हाथ दिए शहर में फिरेंगे ना, तो तुम्हारा सर भी ऊंचा होगा और तुम्हारी निगाहें भी ऊंची होंगी। फिर अगर कोई आवारा शख्स मुझे छेड़ेगा तो क्या तुम उससे लड़ोगे नहीं? जान ले लूंगा उसकी। कोई सुन लेगा
दादी 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 मिठाई लाई है। ओ निक्की ने भी लेके आ ले। आजा 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 आजो आजो। हाँ जी आ मैं मिठाई दवा तेन है। वाह जी आजा आजा मिठाई खुआवा तेनू। हाँ जी ए वेख जरा ए लो जी मिठाई खाइए है जी। अस्सलाम अम्मा जी। जिंदा रहे। अम्मा जी हवेली में कोई खुशी हुई है क्या? और नहीं आज ते खुशियां मेरे घर चल के आईया। नहीं मैं तेरा रिश्ता पक्का करके आईया। बाबा की शादी हम भी नाचेंगे। आहो ऐसी नचांगे ऐसी गावांगे। और मैं हूं पुत्र, दरवाजा खोल। आ रही हूँ भाई। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? आखिर कर क्या रही है अंदर? वो सोच रही होगी पैसे लेने आया, पैसे छुपा रही होगी। देखो अब ज्यादा गुस्सा मत करना, जरा प्यार से लेपा पोती लगा के बात करना। खलो जा, सबर कर, हौसला भी किया कर। आराम से गाल करूंगा, संभाल लूंगा सब। खोल पुत्र। कैसी है मेरी बहन? खुश रहे, आबाद रहे। मुझे पता है तू काम से बड़ी थकी आ रही आती है, लेकिन बहुत देर से बैठा तेरा इंतजार कर रहा हूं। देख भैने, और जिंदगी में ना कुछ बातें ऐसी होती हैं कि माँ प्यो जिंदा होना तो बड़ी कोई आसान हो जाती है, लेकिन वही बातें अगर भाई को करनी पड़े ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुझे इस महीने की तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। और ना ना, और तेरी कमाई आज से हराम है मेरे ऊपर। और तो गुर्बत की वजह से मैं इस तरह हो गया था, वरना माँ प्यो के पेट से कोई इस तरह बेगैरत थोड़ी ना पैदा होता है। और हो सके ना तो अपने उस गरीब भाई को ना माफ कर दी। मैं समझी नहीं भाईजान, आप क्या कह रहे हैं? मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? समझ तो मुझे भी नहीं आ रही। और जब से हमारा अब्बा मरा है ना, वो मेरा रब गवाह है, मैंने तुझे अपनी औलाद की तरह पाला है, बच्चों की तरह प्यार किया। और चलिए इसीलिए तो मैं तुझसे झगड़ा करता हूँ। और एक तो गुर्बत, ऊपर से कोई ढंग का तेरा रिश्ता नहीं आया, उम्र लंघती जा रही है तेरी, और हाथ सड़ता है मेरा। गरीब आदमी के लिए आजकल के दौर में इज्जत बचाना बड़ा मुश्किल है। सौर अपनी जब तू देर से आती है ना, साह बंद हो जाता है मेरा। आप क्या कहना चाह रहे हैं भाईजान? मुझे समझ में नहीं आ रही। वो बहन बेटियां जो हैं वो
अपने घरों में अच्छी लगती हैं, और पेवैया भाई के घर में नहीं। आप कह रहे हैं कि मैं ये घर छोड़ दूं? और ना ना, और रब ना करे तेरा भरा सुनता है, और बड़ी शान से तुझे रुखसत करूंगा और ब्याह करूंगा। बड़ा सोना रिश्ता है एक तेरा, बड़ा अच्छा लड़का है, वो कमाता भी बड़ा अच्छा है, वो बड़े लोगों में उठना बैठना है उसका। गल पक्की कर दी है मैंने तेरी, और ज़बान दे दी है मैंने, बहुत छेती तेरा ब्याह करूंगा, बल्कि पूरे इलाके में मिठाई भी बांटूंगा मैं। खुश रहो, चल। मुझसे शादी करोगी? अम्मा, क्या अब्बा की दूसरी शादी करने से उनको बेटा हो जाएगा? अम्मा, तू बेटा तो पैदा कर ही सकती है ना? कम से कम एक ही बेटा तो पैदा कर ही लेगी ना तू? और फिर अब्बा दूसरी शादी भी नहीं करेगा। वो तुरंत वो तावीज वाली के पास जा। राशिदा की अम्मी भी वहां गई थी, उनका भी बेटा पैदा हो गया था। और वैसे भी अम्मा, ये बेटा बेटी माँ की मर्जी से क्यों नहीं होता? वो ही तो पैदा करती है ना इन्हें। जब मेरी भी शादी होगी, मेरी भी बेटियां पैदा होंगी, तो क्या मेरा शौहर भी दूसरी शादी कर लेगा? क्यों फजूल बातें करिए मरियम? दफा हो जाए यहाँ से, जा बहनों के पास। बेटा बेटी शादी जा। चल, दूसरी शादी तू मेरी लाश में से गुजर के करेगा। राशिद, मेरी गल मान ले ना पुत्र, तेरा प्यो भी कल्ला सी ते तू भी कल्ला है। कल नू मैं मर गई ते तेरा की बनेगा? देख पुत्र, मेरी आधी जिंदगी लग गई, पर थोड़ी कर रह गई। आज मैं तेरे सामने बैठी हूं, ते कल दा की पता? ते फिर राशिद, फिर की होएगा? आयो रब्बा, तू मेरी गल सुन ले। ऐसा नहीं सुनता। एक पोतरा ही मंगिया सी ना, एक पोतरा ही मंगिया सी। मैं क्यों नहीं देता मैनू? राशिद, तू सुनता क्यों नहीं? क्यों नहीं सुनता तू? तू मेरी कब्र ते नहीं आ सके। तेनू मैं इजाजत नहीं देनी कब्र ते आन दी। तेनू अपना दूध नहीं बख्शना, नहीं बख्शना मैं दूध अपना। ओ अम्मा, की गल कर रही है तू? लड़का होना या ना होना मेरे हाथ में है क्या? और फिर सलीमा को किसके पास छोड़ूंगा? और तेरी बुढ़ी मैनू नहीं देगी पोतरा। ओ सिर्फ तिया जान सकती है। ओदी पुत्र वाली मशीन नु संग लग पे है, और नहीं दे सकती मेरे पुत्र। मैं रब दे आगे तेनू नहीं बख्शना। मैं तेरे वास्ते दुआ नहीं करनी। तू मेनू पोतरा नहीं दिता, तेरे प्यो दा नाम मैं किनू दवांगी? ए गली दे कुत्तियां नु दवांगी? किनू दवांगी? तौबा कर, तौबा कर। क्या कर रही है अम्मा? मैंने अगर दूसरी शादी कर ली ना, वो मर जाएगी। अम्मा, मेरा दिल कह रहा है कि इस दफा लड़का होगा, तुझे पोता मिलेगा। अच्छा, अगर लड़का ना हो ना, जो तू चाहेगी वो मैं करूंगा।
खुश, एक मौका देते। जग खेडदा फिरे मेरे नाल।